अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कि हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, कि आपको क्यूब रूट फाइंड कैसे करना है। अगर तो आपके पास उसी तरह से पूरा सोल्यूशन आना है, अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास MCQs में आ जाता है तो आप उस पर इतना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते कि आप उस पर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, कोई ग्रेटर नंबर आ गया है तो उसके लिए लास्ट में मैं आपको एक शॉर्टर सी ट्रिक भी बताऊँगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आपने इसको सिंपल पूरा सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए क्या होगा। सिंपल आपने बिल्कुल उसी तरह से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। हम इसको देख लेंगे कि लास्ट में इसके ऑड नंबर है तो ये 2 के टेबल पे नहीं हो सकता। तो पहले हम फिर इसको 3 के टेबल पे देख लेते हैं। 3 के टेबल पे देखें तो ये 3 पे हो जाएगा, 3 2 6, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 3 4 12 एंड 3 3 9। अगेन ये 3 पे हो जाएगा, 3 8 24 एंड 3 1 3। उसके बाद अगेन आप इसको देखें तो ये 3 पे हो जाना है, 3 2 6, 2 कैरी चला जाएगा, 3 7 21, 3 9 3 3 एंड 3 1। तो ये आपके पास हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स। अब आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट्स के लिखे थे, अब आपने लिख लेने हैं क्यूब रूट के लिए। बिल्कुल उसी तरह से क्यूब रूट के अंदर आपने ये वाले सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं। अब ये क्यूब है, क्यूब मीन्स के पावर उसकी 3 हो जाती है। तो अब आपके पास जो भी फैक्टर्स आए हैं अब आपने इनको लिखना है 3 की पावर्स में। स्क्वायर में हमने इनको लिखा था 2 की पावर्स में क्योंकि वो स्क्वायर था, ठीक है। तो स्क्वायर में 2 की पावर में लिखा, 3 में हमने इसको लिखना है क्यूब में 3 की पावर में। तब आप इनको 3 और 3 के आप बना लें, इनको इकट्ठा कर लें। ये जो 3 है इनका 3 की पावर 3 हो जाएगा और ये वाले जो 3 है ये भी 3 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद आप जिस तरह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल उसी तरह से क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये वाला इसके साथ कैंसिल होकर 3 बाहर, ये वाला इसके साथ कैंसिल होकर 3 बाहर, 3 3 9। तो आपके पास आ गया क्यूब रूट ऑफ 729, आपके पास बन गया 9, ठीक है। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से है एक और हमारे पास नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में आपने सिंपल आप ये करें कि यहाँ पे तो मैंने -1 को अलग कर दिया। आप सिंपल ये करें कि अगर किसी भी चीज़ के साथ कोई वो क्यूब रूट है उसके साथ नेगेटिव है तो आप नेगेटिव को एज इट इज़ रखते जाएँ। सिंपल आपने नेगेटिव के साथ कुछ भी नहीं करना। जो 216 होगा, जो भी नंबर होगा, आपने सिंपल उसका यहाँ पे ले लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेनी है और लास्ट में नेगेटिव नंबर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 216 का देख लें, पहले आपने 2 पे स्टार्ट कर लें, इसको लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 पे हो जाएगा। 2 × 1 = 2। अब देखिए ये वाला तो 2 हो गया, नेक्स्ट 1 नहीं हो सकता ना, तो हमें पूरे इन दो नंबर्स को लेना है जो कि 16 है। तो जब भी हम दो नंबर्स को एक साथ लेते हैं तो आपके पास 0 आता है। अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि वो यहाँ पे 8 लिख देंगे, लेकिन जब भी जिस तरह से हम डिवीजन में दो नंबर्स को एक साथ डिवाइड करते हैं तो आपको एक 0 लगाना होता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी जब आप इन दो नंबर्स को ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी 0 लगाना है। फिर 2 × 8 = 16 आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। अगेन आप इसको 2 पे कर लें, 2 × 2 = 4, 1 कैरी चला जाएगा 4 पे, 2 × 7 = 14। अब 3 × 9 = 27, 27 अब हमारे पास 2 पे नहीं हो सकता था तो हमने इसको 3 पे कर दिया। अगेन 3 × 3 एंड 3 × 1। जो आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं आपने सिंपली उनको यहाँ पे लिख लेना है अपने क्यूब रूट में। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अगेन ये आपके पास क्यूब था तो जो भी आपके पास आए हैं आपने उनको 3 की क्यूब की फॉर्म में लिख लेना है। 2 को क्यूब बना लें एंड 3 को क्यूब बना लें। नेगेटिव साइन आप एज इट इज़ लेते आए, नेगेटिव यहाँ पे रख लें। 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो आपके पास आंसर आ गया -6। एक और बात कि नेगेटिव आपके पास अब यहाँ ब्रैकेट से बाहर क्या क्यों आ गया, क्योंकि आपके पास अगर आप -1 का क्यूब लेंगे या -1 का अगर आप इस तरह से क्यूब लें तो वो भी हमेशा -1 ही आता है। मीन्स कि -1 का अगर आप स्क्वायर ले रहे हैं, -1 का आप क्यूब ले रहे हैं तो भी -1 रहेगा, -1 का अगर आप क्यूब रूट ले रहे हैं तो भी वो -1 ही रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल माइनस लगा दिया। -1 हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आप सिर्फ सिंपल ये देख लें कि ये वाला जो माइनस है एज इट इज़ आपके आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट है ये वाली आपके पास कि अगर आपके पास कोई भी ग्रेटर नंबर ऐसे आ गए हैं तो आपने उनको कैसे सॉल्व करना है, विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट कैसे सॉल्व करना है आपको। अब देखिए ये जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था इससे अगर आपके पास ये MCQs में आ गया है तो इतने बड़े नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप, फिर उसके बाद इस तरह से उनको क्लोज करेंगे, उनकी कटिंग करेंगे, उनको बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस एक ही MCQs में 5 मिनट अप्रोक्सीमेटली लग जाएंगे। तो इस तरह के जो भी आपके पास ग्रेटर नंबर्स हैं उनके लिए आपके पास आपने क्या करना है कि आपने पहले इस तरह से बना लेना है। जिस तरह से अक्सर हमें स्क्वायर तक के तो याद होते हैं नंबर्स के, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। बिल्कुल इसी तरह से आप कोशिश करें कि आपको क्यूब रूट भी याद हो, क्यूब भी इनके याद हों, तकरीबन 8 9 10 तक तो याद ही हों, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस तरह से ये लिखना है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का
क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब आपके पास 125, 6 का क्यूब 7, 8, 9, 10, 11, मतलब जितने भी आपको आते हैं तकरीबन 7, 8, 9 तक तो आप यहाँ पे लिख लें। अगर आपको नहीं आते तो आप बेशक पहले से ये निकाल लें, उसके बाद आप अपने पास से साइड पे लिख लें। ठीक है, जब आपने ये वाला सारा कंप्लीट कर लिया है तो अब आपके पास जो नंबर यहाँ पे गिवन है आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। डिवाइड कैसे करना है कि लास्ट में आपने हमेशा 3 नंबर रखने हैं और उसके बाद फिर देखें कि आगे कितने बचते हैं। अब हम लास्ट में अगर हम ये वाले 3 नंबर्स अलग कर लें 9, 2 एंड 1, तो इसका आपने लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर क्या है? 1। अब देखें कि ये 1 यहाँ पे इनके लास्ट में 1 किस किस में आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 किस में आ गया। अब देखें 1 यहाँ पे 11 में भी आ रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, इतना दूर नहीं। एक 1 किस में आ गया? यहाँ पे 1 आ गया। तो इन दोनों में डिफरेंस है। हमने कौन सा हमेशा लेना होता है? छोटा नंबर लेना होता है। 2 में आ रहा है ना, तो आपने हमेशा वो लेना है जिसमें छोटा जो छोटा है। ठीक है, अब ये 1 है तो 1 का आप अगर क्यूब रूट लें तो वो क्या आता है? 1। तो आपने इसका क्यूब रूट ले लिया तो वो आपके पास 1 आ गया, तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख लेना है 1। अब नेक्स्ट हमने इन 3 को ब्रेक किया था, इन 3 को हमने अलग कर लिया था, 68 को अलग कर लिया था। ये 3 सॉल्व हो गए, हमने सिंपल लास्ट नंबर देख लिया 1 आ गया, तो हमने 1 लिख लिया। अब ये वाला जो 68 है, अब आप देखें कि 68 यहाँ इस साइड पे जो आपने स्क्वायर जो आपने क्यूब लिए हुए हैं ना, वो वाले अब आपने देखने हैं। अब देखेंगे 68 कहाँ पे आ रहा है, किन दो नंबर्स के दरमियान में आ सकता है? 27, 64, 125। 68 यहाँ इन दो के दरमियान आ सकता है ना, 64 और 125 के दरमियान में 68 यहाँ कहीं आएगा। इन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा तो आपने हमेशा छोटा नंबर लिखना है। ये वाला छोटा नंबर है, छोटे नंबर का इस साइड पे देखें कि अगर आप इसका क्यूब लेते हैं तो वो क्या बनेगा? क्यूब रूट लेते हैं तो वो क्या बनेगा? 4। तो इट्स मीन कि आपने यहाँ पे 4 लिख लिया। इसका अगर आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास 41 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कि आप देखें, अब अगर आप इन नंबर्स का क्यूब लेंगे तो ये नंबर्स आ जाते हैं, अगर आप इनका क्यूब रूट लेंगे तो ये नंबर्स आ जाते हैं। बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसका क्यूब लेना है तो ये आ जाएगा, इसका क्यूब रूट लेना है तो ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ से ब्रेक कर लिया। लास्ट वाले नंबर को देखें तो वो क्या आ गया? 1। आपने इन दोनों को इग्नोर कर देना क्योंकि हमने इसको एक ही नंबर कंसिडर कर लिया था। अगले दो को देख लें कि ये यहाँ पे इस साइड को आपने देखना हमेशा इस साइड को है और नंबर आपने लिखना हमेशा ये वाली साइड का है। तो यहाँ पे 68 के दो के दरमियान में आ गया। यहाँ पे छोटा नंबर क्या था? 4, तो हमने सिंपल 4 लिख लिया। अगेन अगर आपके पास ऐसे आ गया है, अगेन आप इसको ब्रेक करें, लास्ट में से 3 होने चाहिए और यहाँ पे फिर अगेन आपके पास 3 हो जाएंगे। अब देखें इसमें लास्ट नंबर क्या आ रहा है? 5। देखें कि यहाँ पे 5 नंबर किसके लास्ट में आ रहा है? 5 यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, तो इसका जब आपने इस साइड पे देखा तो क्या था? 5। आपने यहाँ पे 5 लिख लिया। नेक्स्ट देखें 857। अब 857 नंबर आपने देखना है कि यहाँ पे 857 किसके दरमियान आ सकता है। तो यहाँ पे देखें ये है 729 और ये है 1000, तो इसके दरमियान में कहीं पे आएगा 857। तो इट्स मीन कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 9। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 9। तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ 8573775 आ गया 95।